कई किस्सों से मिलकर एक कहानी बनती है और कहानी का दी एंड होता है। किस्सों का कभी दी एंड नहीं होता। कहानी एक टाइम बाद ख़त्म हो जाएगी। किस्से कभी ख़त्म नहीं होंगे, हर किस्से का एक किस्सा होगा। हर किस्से का एक किस्सा होगा। ये बात सागर समझाए किसे कि उसका इतना सा किस्सा है अपने घर में कि उसे अपने फैमिली बिजनेस नहीं करना। उसे अपना फैमिली बिजनेस नहीं करना है, राइटर बनना है उसे। शायरियों का शौक़ रहा है। अब घर का एक लौता जवान बेटा शायरियों में टाइम पास करेगा। ख़ानदान की इज्जत का क्या होगा। लड़कों पे बहुत प्रेशर रहता है इस चीज़ का कि आफ्टर एजुकेशन एक बढ़िया नौकरी, अगर मिडिल क्लास फैमिली में है तो, अदरवाइज़ बिजनेस है उनका तो बिजनेस ही ज्वाइन करेगा, वरना उसकी तो फैमिली के नाम की धज्जियाँ उड़ जाएंगी। ये लड़कों में बहुत प्रेशर होता है और कई लड़के इस प्रेशर में दम तोड़ देते हैं, ज्वाइन कर लेते हैं बिजनेस। लेकिन सागर में शायद वो 2% लड़कों में था जिसने आवाज़ उठाई। पिता नहीं थे उसके, इस खातिर माँ और भी ज़्यादा प्रोटेक्टिव थी उसे लेकर। अब माँ प्रोटेक्टिव है लेकिन प्यार भी बहुत है बेटे से। और एक माँ और बेटे का रिश्ता कुछ अलग ही होता है, गहरा भी होता है। वो लड़के तो निकल गया घर से कि फाइनल है मैं बिजनेस नहीं करूँगा। बाहर निकला, चाबी उठाई, गाड़ी स्टार्ट करी, फुल स्पीड में जा रहा है, बिल्कुल ही स्पीड में। तभी ब्रेक, रेड सिग्नल था ना, रेड सिग्नल था। अक्सर रेड सिग्नल 1 मिनट 60 सेकेंड या 45 सेकेंड्स के होते हैं। उसमें सामने से कई लोग गुजर रहे होते हैं, कई लोग आ जा रहे होते हैं। सफ़ेद सूट, सफ़ेद सूट, पाँव में चांदी की पायल, पायल में 3 घुंघरू, सिर्फ 3 घुंघरू। एक हाथ में पतला सा कड़ा, गले में एक पतली सी चेन, सीधे हाथ की तीसरी उंगली में सिल्वर कलर की एक रिंग, सर पे सफ़ेद रंग का दुपट्टा, चेहरा पूरा बांधा हुआ कवर करके, सिर्फ 2 आंखें दिख रही हैं। उन 2 आंखों में सागर सागर की गहराई में उतरा है। और इससे आगे वो बढ़ता कि वो लड़की सामने से गुजर गई, रेड सिग्नल ख़त्म हो गया और गाड़ियाँ स्पीड से निकलने लगी। ना वो राइट जा सकता ना वो लेफ़्ट जा सकता, सीधा मूव होना। सीधा जाके कुछ आधा किलोमीटर बाद एक यू टर्न है। स्पीड में इतनी तेज़ सागर ने गाड़ी भगाई है, यू टर्न लेकर वो वापस भी आया है। लेकिन अब तक तो वो लड़की गायब हो चुकी थी। ना नाम जानता, ना उसको देखा कभी। जहन में है तो बस वो 2 आंखें, और वो 2 आंखें कितना कुछ कह रही थी उस वक्त। शायद इन 2 आंखों ने सागर को बांध लिया था। अब सागर उस लड़की को ढूंढने निकला है, लेकिन अब ढूंढे कैसे। ना कोई तस्वीर, ना कोई नाम, ना कोई जगह, ना कोई पता। राइटर है तो ड्राइंग भी अच्छी खासी कर लेता है। उसने खुद ने वो 2 आंखें बनाई, लेकिन सिर्फ उन 2 आंखों से इतने बड़े जहां में एक लड़की को ढूंढा कैसे जा सकता है। सागर की बेस्ट फ्रेंड है रोशनी, और बेस्ट फ्रेंड है इसलिए इस पागलपन में साथ भी है।
आपके दोस्त आपका साथ क्यों देते हैं? क्यों ही देते हैं? खुशी के लिए। रोशनी क्यों दे रही थी वो भी नहीं जानती। वो चाहती भी नहीं थी कि लड़की मिले। वो चाहती भी नहीं थी कि लड़की मिले, लेकिन वो रोक भी नहीं सकती थी। वो रोक भी नहीं सकती थी। राग सागर लड़ते झगड़ते किसी तरीके से उसने अपनी पहली बुक पब्लिश करी है। गाना सुना है ना आपने, तुमको देखा तो ये ख्याल आया, जिंदगी धूप तुम घना साया। तो पहली बुक का टाइटल यही था, तुमको देखा। अच्छी खासी चल रही थी। रोशनी एक हद के बाद ना, आपके दोस्त आपका साथ भी नहीं देते, क्योंकि वो दिख रहा है कि आप गलत कर रहे हैं। 2 साल, 1 साल, 3 साल आप उन दो आंखों से कब तक किसी को ढूंढोगे? सागर बहुत हो गया, 3 साल तुमने बहुत बर्बाद कर लिए हैं। मिलना होता मिल जाती। सागर कह रहा है मिलना नहीं होता तो दिखती ही नहीं। मिलना नहीं होता तो दिखती ही नहीं। तो कहा मैंने तुम्हारी बहुत मदद की, मुझे और कोई तरीका बताओ जिससे मैं ढूंढ सकूं। 2 आंखों से तो नहीं ढूंढा जा सकता। कह रहा 2 आंखों से ही तो देखा जा सकता है, तो ढूंढा भी जा सकता है। 3 साल तक तो ये बात सिर्फ 2 लोगों के बीच रही। उसके बाद उसकी माँ को भी पता चला कि उनका लड़का किस पागलपन में मरा जा रहा है। फिर वही चीखम चिल्ली, लड़ाई झगड़े, लेकिन ढूंढना ही है। यूँ मानो कि सागर ने कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक उस लड़की को ढूंढ लिया। तो कोई भी उस आँख के इतना करीब नहीं पहुंचा जिसे देख के सागर कह सके कि हाँ वो लड़की है। शायद अगर वो 2 आंखें किसी और ने बनाई होती तो सागर कह भी देता। वो आंखें उसने खुद बनाई थी, तो कैसे ही कहता। 3 साल, 4 साल, 5 साल, 6 साल, अब तो रोशनी के सब्र का बांध भी टूट गया। और उसने एक दिन जाके सागर से कह दिया कि मुझसे अब नहीं होता। मैंने कोशिश बहुत करी कि ना हो, लेकिन अब हो नहीं रहा। तुमसे प्यार करती हूँ इस वजह से साथ थी, लेकिन अब नहीं हो पा रहा। सागर कहता है कि तुम्हें इजहार की जल्दी थी, मोहब्बत हो रही थी, होने देती। तुम्हें इजहार की जल्दी थी, मोहब्बत हो रही थी, होने देती। रोशनी कहती है कि तमन्नाओं से खेल रही हूँ मैं, तमन्नाओं से खेल रही हूँ मैं। जीत मुमकिन सी नहीं लगती, हारना मंजूर नहीं। सागर ये कहकर कमरे से निकलता है। वो कहता है कि अमृता प्रीतम जी कहती हैं, अमृता प्रीतम जी कहती हैं, इंसान के अंदर जो भी चीज़ सबसे ज़्यादा रहती है, ज़िंदगी उसका इम्तिहान लेती है, और मेरे अंदर इश्क है। रोशनी चिल्लाकर कहती है कि उस लड़की के लिए जिसे तुमने देखा भी नहीं, और ये तुम जानते भी नहीं कि वो लड़की अब है भी कि नहीं है।
बिना रोशनी की तरफ देखे हुए वो कहता है कि ज़िंदगी जला दी हमने, ज़िंदगी जला दी हमने, अब धुएं पे बवाल कैसा, अब धुएं पे बवाल कैसा। लेकिन मुझे ये जानना है कि कोई 22 साल तक इंतज़ार कर सकता है, कोई 22 साल तक किसी का इंतज़ार कर सकता है। हाँ, ये थोड़ा फिल्मी और किताबी लगता है कि 22 साल तक फिल्मों और किताबों में ही इंतज़ार होगा। सागर ने पूरे 22 साल इंतज़ार किया है। कोई ऐसा कोना नहीं होगा जहाँ उसने उसे ढूंढने की कोशिश ना करी। मिलती जुलती कई आंखें मिली हैं उसे, पर जो मिलना था वो नहीं मिला। मोहब्बत भी एक वक्त बाद उम्मीद तोड़ देती है। सागर गया अपनी माँ के पास और बोला कि ठीक है, सारी उम्मीदें छोड़ता हूँ और लिखना भी छोड़ता हूँ। कर लूँगा मैं बिज़नेस ज्वाइन, लेकिन एक आखिरी किताब लिखूँगा। अब तू ही ढूंढ मुझे, आखिरी किताब तू ही ढूंढ मुझे, आखिरी पन्ना तू ही ढूंढ मुझे, आखिरी कविता तू ही ढूंढ मुझे, आखिरी लाइन तू ही ढूंढ मुझे, डॉट 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 डॉट। इस कविता को पढ़ते हुए धरा को न जाने क्या हुआ कि उसने तुरंत किताब बंद करी, अपना फ़ोन उठाया, द सोशल टेप पब्लिकेशन हाउस को कॉल किया। हेलो, द सोशल टेप पब्लिकेशन, धन्यवाद।